हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम देखते हैं एस्थेटिक फिजिक बनाते कैसे हैं। इससे पहले तुम मुझे कुछ कहो कि मेरी एस्थेटिक फिजिक है या नहीं। ये मेरी पास्ट की फोटो और ये मेरी प्रेजेंट की फोटो ऐसी है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं हमें एस्थेटिक बॉडी चाहिए क्यों। दोस्तों, एस्थेटिक बॉडी हमें इस वजह से चाहिए कि हम अच्छे दिख सकें, हमें रिस्पेक्ट करें लोग, इस वजह से हमें एस्थेटिक फिजिक चाहिए। अब दूसरी चीज़, इसे बिल्ड कैसे करते हैं, क्या इसे हम घर पे बना सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम इसे घर पे बना सकते हैं, सिंपल सी एक्सरसाइज और कुछ डाइट प्लान की मदद से। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम एक ऐसी फिजिक बना सकते हैं जो काफ़ी ना ही ज़्यादा मस्कुलर होगी और ना ही ज़्यादा लीन होगी। एक परफेक्ट फिजिक भी बना सकते हैं हम, और इसे हम मेंटेन भी इजीली कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग हम कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी है। तो मैं नॉर्मली मैं अपना बताऊं तो मैं पुश पुल लेग डे फॉलो करता हूं। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी प्लान बना सकते हैं। अब पहली चीज़, हम मेजरली अपर बॉडी कैसे ट्रेन करने हैं। हमारी अपर बॉडी दो पार्ट में बनी होती है। पहला हमारा होता है पुश डे, जिसमें हम हमारी चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं। पुल डे, जिसमें हम अपने बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। ये तो हमारे अपर बॉडी के लिए था। अब लोअर बॉडी में हम लेग्स और कोर को ट्रेन करते हैं। लेग्स तो हमारा लोअर बॉडी हो गया और कोर हमारा मिडिल बॉडी हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि अपर बॉडी मतलब जो चेस्ट है हमारा पुश डे, उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करता हूँ। तो मैं मेनली चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज करता हूँ। पहली एक्सरसाइज है जो, वो मैं प्रायोरिटी देता हूँ। मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लड़खड़ा गया, समझ लेना यार। तो मैं जो पहली एक्सरसाइज लगाता हूँ चेस्ट के लिए, वो है मेरी रेगुलर पुशअप, और मैं इसका रेफरेंस रखता हूँ 12 से 15 के बीच में, और फेलियर तक। देखो दोस्तों, तुमको फेलियर तक जब ट्रेन करोगे तो उससे तुम्हारा काफ़ी अच्छा मसल मास बनेगा और जल्दी भी। तो अब दूसरा वर्कआउट है जो मेरा चेस्ट डे का, वो है हमारा इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप से आपकी अपर चेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। और तीसरी एक्सरसाइज है मेरी डिक्लाइन पुशअप। तो इसकी भी मैं सेम रेप और 3 सेट या 4 सेट लेके चलता हूँ। तो 3 सेट के साथ 12 से 15 रेप होनी चाहिए अंटिल फेलियर तक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया चेस्ट के लिए। अब आता है हमारा शोल्डर्स। तो शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए अपन सबसे बेस्ट मैं एक्सरसाइज मानता हूँ तो वो है मेरी पाइक पुशअप्स। और इसको हम 3 वे में कर सकते हैं। हैंड स्टैंड तक लेके जा सकते हो तुम, और आप अगर बिगिनर हो तो नॉर्मल पाइक पुशअप्स, फिर थोड़े इमीडिएट हो जाओ तो एक चेयर लगा लेना, उसमें कर लेना, और फिर तीसरा हैंड स्टैंड। तो इसको 3 इसमें कर सकते हैं। अब हमारे इसकी तो हो गई शोल्डर्स। अब हम बात करते हैं कि ट्राइसेप्स को कैसे हम ट्रेन करें। तो ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं कहता हूँ, वो आप एक तो बेड लीजिए या फिर आपके पास टेबल हो और इसमें ट्राइसेप डिप्स मारिए, जिससे आपके ट्राइसेप्स काफ़ी अच्छे ग्रो होंगे। अब हम बात करते हैं बैक की। तो बैक मसल काफ़ी बड़ी मसल होती है, तो इसे हम ट्रेन कैसे करें घर पे। तो घर पे अगर आपके रैक होगा जिसमें हम सामान रखते हैं, सबके घर में होता है, तो आप उस पर पुलअप्स कर सकते हैं, और आप इसे फेलियर तक ही ट्रेन करें और इसके 3 सेट लें। ठीक है। अब बात करते हैं हम बाइसेप्स की। तो बाइसेप्स कैसे ट्रेन करने हैं। तो बाइसेप्स के लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल, जो आप घर पे कर सकते हैं। एक बैग लीजिए, उसमें डाल दीजिए वाटर बॉटल। अब वाटर बॉटल डालने के बाद अब वो हो जाएगा बैग भारी। तो फिर आप उसमें जैसे कि 1 लीटर की 2 बॉटल ले लो, तो आपका मान लीजिए वो 2 लीटर हो जाएगा एक बार में। फिर आप उसको एक तरफ जितना 15 आप अगर एक हाथ में निकाल रहे हैं, तो दूसरे में भी सेम सेट और सेम नंबर ऑफ रेप्स निकालेंगे, जिससे आपका बाइसेप ट्रेन हो जाएगा और वो काफ़ी अच्छा ट्रेन होगा। अब धीरे धीरे आप अपने एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करते जाइए, मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, जिससे आपके बाइसेप्स, ओवरऑल बॉडी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी सारे एक्सरसाइज में। मान लीजिए आप अब 12 से 15 पुशअप्स निकाल लेते हैं, तो अब इसको चैलेंजिंग करने के लिए आप एक बैग लीजिए, उसमें ही सेम बॉटल डालिए, 2 बॉटल, और कर लीजिए। उसके कारण आपके पास एक हैवी वेट आ जाएगा। जैसे अब वो बढ़ जाए तो फिर आप एक और बॉटल डाल दीजिए, तो इससे काफ़ी अच्छी फिजिक बन जाएगी आपकी। अब हम बात करेंगे कोर के लिए। तो कोर एक काफ़ी क्रिटिकल मसल आप कह सकते हैं, जिसको ट्रेन करना काफ़ी सारी एक्सरसाइज लगती हैं जनरली, बट मैं मेजरली 3 ही करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं।
एक है मेरा लेग रेजेस, एक है क्रंचेस और एक है मेरा रशियन ट्विस्ट जो मेरे ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लेग्स की बात करते हैं। तो लेग्स पे हम पहले नॉर्मल विदाउट वेट के साथ 50 स्क्वाट्स लगा लेते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बैग लेके सेम चीज़ वही कर सकते हैं। तीसरा लंजेस, चौथा जंपिंग जैक्स जैसे एक्सरसाइज लगा सकते हैं। अब डाइट की बारी भाई। तो तुमने अब अच्छा खासा वर्कआउट किया है तो हाई इंटेंसिटी पे, तो अब हम खाए क्या? सिंपल सी बात है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं वैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए नहीं था, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है प्रोटीन कंज्यूम करना। तो आप कैसे करें, आप 10 रुपये का लीजिए सोया चंक्स। सोया चंक्स को लेके आइए घर पे और उसे बॉईल करके उससे बनाइए, तो उससे आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। और बेसन का चीला भी खा सकते हैं। अब बारी है कि रिकवरी। तो जैसे कि आज आपका फर्स्ट डे है चेस्ट डे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने आज चेस्ट डे किया तो 2 दिन तक उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जानी चाहिए। अगर चेस्ट पे तीसरे दिन भी फटीग है तो आप उस दिन रेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी अच्छा मसल मास जो फटीग हुआ रहेगा, जो डैमेज हुआ होगा, वो अच्छे से रिकवर हो सके। और ना ही आप ध्यान रखिएगा खास करके कि ना ही आप ओवर ट्रेन कर दें अपने बॉडी को, जिससे आपकी बॉडी रिकवर ना हो पाए। ठीक है, अब आपको अगर ऐसी अमेजिंग वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको फुल बॉडी वर्कआउट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।